में सुनूंगा। तो याद हो गया? चार्ज का प्रॉपर्टी सुनाओगे? ऐसा यूनिट बोला सीजीएस यूनिट ईएसयू। चार्ज की कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर। चार्ज के टाइप का होता है दो। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन, सिमिलर चार्ज में रिपल्शन। चार्ज ऑलवेज क्या आता है? कंजर्व। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला इक्वल टू एन। ई का वैल्यू 160 10 का पावर -19 n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इंटीजर होता है। ठीक है? चार्ज का प्रॉपर्टी याद करने वाले छे। चार्जिंग का मेथड क्या होगा? चार्जिंग का मेथड पहला मेथड चार्जिंग का रबिंग। रबिंग में क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन को रब करते हैं। उसमें क्या होता है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको और क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? दोनों कंडक्टर है, एक चार्ज एक अनचार्ज, दोनों को या तो डायरेक्ट टच कर दो या किसी वायर से टकरा दो, इससे क्या होगा? इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और चार्जिंग बाय इंडक्शन में दोनों बॉडी वाले क्या है? कंडक्टर। इंसुलेटर को कैसे लिखते हैं? कंडक्टर। पहला बॉडी अगर पूरा पॉजिटिव है, सेकंड बॉडी कुछ देर के बाद पूरा बन जाएगा नेगेटिव। और इसमें अपोजिट मेथड ऑफ चार्ज हो रहा है बिना टच किए। और इसमें एक बार मिला अर्थिंग। अर्थिंग का माने कि अर्थ काफी से कंडक्टर है, सारा चार्ज को फ्लो करा देगा। तो अब एक से दो तो अब आगे चलते हैं कोलम्स लॉ। एकदम थोड़ा सा अगर याद करा कि दिमाग पे स्ट्रेस कम पड़े, वो स्पीड में चेंज किया ना, एक ही बार फुल फ्लो बोलते जाना होता है। तो कोलम्स लॉ तुमको पता है, ये लॉ जो काफी फेमस है। जैसे दो चार्ज है मेरे पास, Q1 Q2 दो चार्ज है, तुमको पता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो अगर दो चार्ज है तो इनके बीच में अगर फोर्स लगेगा, ये फोर्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब रेस्ट में। अगर दो चार्ज को आपस में रोक दो, उसके बीच लगेगा फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? Q1 Q2 के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? 1/r²। अब जैसे ही दो एक करते हैं तो डायरेक्ट बन जाता है फॉर्मूला Q1 Q2 by r²। प्रोपोर्शनल अटर कौन आता है? 1/4 by एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r²। और ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 1/4 का एप्सिलॉन का वैल्यू 9 into 10 का पावर 9। ये जो कांस्टेंट है भाई 9 into 10 का पावर 9 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये जो एप्सिलॉन नॉट जो होता है भाई, इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका तो शॉर्टकट लिख दे रहा है, कॉलम सुन लेंगे, ये शॉर्टकट लिख रहा है। फ्री स्पेस इसका वैल्यू 8.85 10 का पावर -12 यूनिट में इसका। तो कॉलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, तुमको पता होगा, एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी केस है सब कुछ करोगे तो उसमें सॉफ्टवेयर ऐसे ही बना के दिखा रहा था। तो उसके बाद इस ऐप का कहानी आया है, इसका कुछ प्रॉपर्टी है, शॉर्टकट से लिख दे रहे हैं, शॉर्टकट कुछ याद करना। एफ, इस एफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तुमको दो चार्ज के बीच लग रहा है, चार्ज में क्या क्या हो सकता है? दोनों, मतलब इस फोर्स का प्रॉपर्टी क्या होगा? अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्शन भी होगा, दोनों होगा इस फोर्स में। और बताओ, और देखो तो एक चीज, इसका कांस्टेंट बहुत ज्यादा आ रहा है 10 का पावर 9, और 9 क्लास के ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 का पावर -11। और ये काफी स्ट्रांग फोर्स है, ये काफी स्ट्रांग फोर्स था। और हाँ भी फॉलो करता है, क्योंकि ए बी पे फोर्स लगा है, बी ए पे लगाएगा। तो पता है एक प्रॉब्लम क्या आता है? देखो तुम घर पे कोशिश करना ना, तो तेज स्पीड में लिखने की कोशिश कर। थर्ड लॉ जो होता है न्यूटन का, तो रीजन क्या होता है? कुछ लोग ऐसा होता है एग्जाम में लिखने जाता है मतलब सब याद है, लिखते टाइम दिमाग में कंटेंट नहीं आता है। ये सच्चाई है। ये देखो यूट्यूब पे सब क्लास लेते हैं, वन शॉट बोल देते हैं, उनको कहानी याद है पूरा, उनको सोचना ही नहीं है कि क्या बोल रहा है। क्यों नहीं सोचना पड़ रहा है? क्योंकि उनका प्रैक्टिस हो चुका है वैसा। तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। ये गलती मत करना है, समझ कर लिख देंगे, जान बैठ जाओगे। एक छोटा सवाल किसी बच्चे को लिखने में
कोई तेज बच्चा 1-2 मिनट लिख के बैठ जाता है सेम सवाल। आप किसी किसी को होता है इसी एक ही चीज को देखो 10 मिनट है, वो सोचता है, सोचने का टाइम नहीं भाई, एग्जाम में याद रखना। और बाबू कहानी, अब इसको क्या बोलते हैं याद है, 1/r²। इसको इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। इसको इनवर्स स्क्वायर रूल बोलते हैं। ये इनवर्स स्क्वायर रूल है। तो उसके बाद बात करोगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये एक तरह कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब होता है ऐसा फोर्स जो रास्ता पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल फाइनल डिपेंड करता है। सबको ये तो याद आ जाएगा भाई, और याद रखना, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है। तो चाहो इसका फोटो भी किसी को लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख रहा है, तो ये शॉर्ट में लिख रहा है, अगर कोई को पढ़ने का नहीं लिखा, किसी ने लिखा फोटो लिख लेता, ये तुमको याद करा देगा जल्दी जल्दी, इस तरीके से लिखता है। और ऐसे लिखाता है फोर्स F1 + F2 + F3, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब हर एक फोर्स को जोड़ दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है और ये ग्रेविटेशन से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये गवर्नमेंट चार्ज के बीच लगता है। तो थोड़ा सा और लिखते हैं फिर ग्रेविटी करेंगे। और इस लॉ का लिमिटेशन, काफी इस लॉ पे थोड़ा कुछ सवाल मतलब इस लॉ का लिमिटेशन करो। लिमिटेशन क्या है, कूलम्ब लॉ कहां काम नहीं करता है। पहला चीज अब वो लॉ क्या कह रहा है, चार्ज रेस्ट में चाहिए। फोर्स को फोर्स कौन सा निकल रहा है लॉ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज ऊपर है तभी काम करेगा, चार्ज नहीं ऊपर तो फिर मतलब पहला चीज चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, ये इसका लिमिटेशन है। और सोचो भाई पॉइंट चार्ज, क्योंकि तुमको पता है बिंदु के लिए काम करता है, भले बहुत बड़ा स्फीयर रहेगा हम छोटा सा बिंदु मान के बनाते हैं, ये काम करता है फॉर पॉइंट चार्ज। ये वो पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है। इसी वजह से कुछ कुछ चीज जब डेरिवेशन बनाते थे, अगर बहुत बड़ा बॉडी होता था तो उसको इंटीग्रेट करते थे। मतलब ये कूलम्ब लॉ का कहानी है, मतलब चार्ज को अलग रेस्ट से मारेगा, छोटा सा चार्ज के लिए काम करेगा। एक और चीज होता है, जैसे आगे तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे आएगा भी, कि अगर मान लो एक लाइन है, लाइन में पूरा चार्ज लीनियर चार्ज है, लाइन पे पूरा चार्ज है, एरिया पे चार्ज है, हम उसके लिए लगा सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, पहले इसको छोटा छोटा काट कर तोड़ेंगे, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तभी काम नहीं करेगा। तो पर इतना तुमको देते हैं 2 मिनट की वीडियो, 2 या 3 मिनट की होता है कुछ तरह है। तो क्या तुमको सीधा मिल जाएगा परमिटिविटी के कहानी पे, रिलेटिव परमिटिविटी, और दूसरा है दूसरे को हफ्ते के अंदर सब 2-3 मिनट ले लो भाई आराम से।